नमस्कार दोस्तों। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुक को ग्रेचन रूबिन द्वारा लिखा गया है। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट एक प्रेरणादायक पुस्तक है जिसमें लेखिका ग्रेचन रूबिन ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा की है। उन्होंने 1 साल का प्रयोग किया जिसमें उन्होंने हर महीने अलग अलग तरीकों से खुशी पाने के उपाय आजमाए। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रयासों पर निर्भर करती है। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कैसे हम अपनी आदतों, सोचने के तरीके, रिश्तों और रोजमर्रा की आदतों को बदलकर अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 1, खुशी की परिभाषा और संकल्प। जनवरी संकल्प का महीना। ग्रेचन रूबिन ने खुशी पर शोध किया यानी रिसर्च की और पाया कि खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं है बल्कि यह आदतों और व्यवहारों का परिणाम है। उन्होंने अपनी खुशी बढ़ाने के लिए कुछ संकल्प लिए, जैसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करना, व्यायाम या अच्छी नींद, चीज़ों को व्यवस्थित करना, ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, नई चीज़ें सीखना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें पहले अपने मूलभूत पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, दिनचर्या और सोचने के तरीकों में सुधार करना होगा। अध्याय 2, विवाह और रिश्ते सुधारना। फरवरी प्रेम का महीना। खुशी के लिए हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेखिका ने अपने पति और परिवार के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए यहाँ उपाय किए। नंबर 1, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना बंद करें। नंबर 2, दूसरों की सराहना करना शुरू करें। नंबर 3, लड़ाई झगड़ों को कम करने की कोशिश करें। नंबर 4, ज़्यादा धैर्य और प्रेम के साथ व्यवहार करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रिश्तों में खुशी लाने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। अध्याय 3, कार्य में खुशी पाना। मार्च, काम में संतोष ढूंढना। काम हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। ग्रेचन रूबिन ने यहाँ सिखाया है कि खुद को चुनौती देने से खुशी मिलती है, जोश और जुनून के साथ काम करने से संतोष मिलता है, बहाने बनाना छोड़कर काम को पूरा करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम अपने काम में आनंद नहीं लेते तो हमें या तो अपने काम का तरीका बदलना चाहिए या फिर नया रास्ता खोजना चाहिए। अध्याय 4, दोस्ती और सामाजिक जीवन। अप्रैल, दोस्तों के साथ खुशी बढ़ाना। लेखिका ने पाया कि खुश रहने के लिए हमें पुराने दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए, ज़्यादा मिलनसार बनना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। सकारात्मक रिश्ते खुशी को बढ़ाते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं। अध्याय 5, पैसे और खुशी का संबंध। मई का महीना, पैसे से खुशी खरीदना। पैसे खुशी ला सकता है लेकिन सही तरीके से खर्च करने पर। अनावश्यक चीज़ों पर खर्च कम करें, अनुभवों पर खर्च करें जैसे यात्रा, एडवेंचर या सीखने पर। जरूरतमंदों की मदद करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने पैसों को सही दिशा में लगाकर खुशी पा सकते हैं। अध्याय 6, समय और आनंद। जून का महीना, जीवन का आनंद लेना। वर्तमान में जीने की आदत डालें, काम और मनोरंजन में संतुलन बनाए रखें, खाली समय का सदुपयोग करें। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अधिक संतोष और खुशी महसूस कर सकते हैं। अध्याय 7, आध्यात्मिकता और कृतज्ञता। जुलाई का महीना, आभार व्यक्त करना। हर दिन कृतज्ञता जताए यानी लोगों को धन्यवाद बोले, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढे, ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड खुशी को बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है। अध्याय 8, आत्मविकास। अगस्त का महीना, खुद को बेहतर बनाना। नई आदतें डालें, आत्म सुधार पर ध्यान दें और अपने डर और असुरक्षा से पार पाएं। अगर हम खुद में सुधार करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और खुशी अपने आप बढ़ जाती है। अध्याय 9, आनंद की खोज। सितंबर का महीना, नई चीजें आजमाना। नई हॉबी अपनाएं, यात्रा करें, जीवन में बदलाव स्वीकार करें। नई चीजें करने से दिमाग सक्रिय रहता है और हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। अध्याय 10, छोटी छोटी खुशियाँ। अक्टूबर का महीना, छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना। रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों का आनंद लें, खुद को ज़्यादा तनाव ना दें, जीवन के प्रति एक हल्का और सकारात्मक रवैया अपनाएं। अध्याय 11, ध्यान और संतुलन। नवंबर का महीना, मन की शांति पाना। अकेले समय बिताएं, मानसिक शांति पर ध्यान दें और ज़्यादा चीज़ों की लालसा छोड़ें। अगर हम मानसिक रूप से शांति में हैं तो बाहरी चीज़ें हमारी खुशी को प्रभावित नहीं कर सकती। अध्याय 12, समीक्षा और निष्कर्ष। दिसंबर का महीना, खुशी की यात्रा जारी रखना। 1 साल के इस प्रयोग के बाद ग्रेचन रूबिन ने पाया कि खुशी एक दिन में नहीं मिलती बल्कि यह रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है। चलिए इस बुक में बताई गई सीखों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, खुशी हमारे अपने नियंत्रण में है।
नंबर 2, रोजमर्रा की आदतें बदलकर हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नंबर 3, रिश्तों, स्वास्थ्य, काम, पैसे और आत्म विकास पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 4, खुशी पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट हमें यहाँ सिखाती है कि खुशी किसी जादू की छड़ी से नहीं आती, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की आदतों, सोच और जीवन शैली से बनती है। अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें और सकारात्मक रवैया अपनाएं, तो हम भी अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं और एक संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। इस बुक समरी से अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। आप वहां से जाके बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। इस बुक समरी में कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी में आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि रेगुलर ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।